हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैक ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है मंगलम। इसमें बाबू आप लोगों का 5 गो श्लोक है। कितना है? 5 श्लोक है। इस वीडियो में हम आप लोगों को ये 5 श्लोकों को हिंदी का अर्थ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ऐसे वीडियो और भी मिल सके। तो चलिए हम लोग देखेंगे। अब पहला श्लोक क्या कर रहा है? पहला श्लोक कर रहा है, हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखम् तत्वं पुष्पं निपाबिनो सत्य धर्माय दृष्टते। पहला कर रहा है कि हिरण्यमयेन पात्रेण, यानी हिरण जैसे पात्र से, सतस्य अपिहितं मुखम, यानी सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वं पुष्पं निपाबिनो सत्य धर्माय दृष्टते। इसलिए हे प्रभु, उस आवरण को आप हटा दें ताकि हम सत्य और धर्म को देख सको। ये जो पहला श्लोक है बाबू, ये आप लोग का लिया गया है ईशावास्य उपनिषद। ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी आई है, पूछता है कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। आंसर क्या होगा? ईशावास्य उपनिषद। चलिए अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के बाद या फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। मोह माया के जाल में फंस जाने के बाद जो इंसान होता है वो सत्य को नहीं देख पाता है, वो मोह माया में फंस जाता है। इसलिए इसमें जो कवि है, इसके कवि है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। इसको जो कवि है बोल रहे हैं कि हे प्रभु, कृपया आप इस आवरण को हटा दें ताकि मनुष्य लोग, ताकि हम सत्य और धर्म को जान सकूं या देख सकूं। चलिए, इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दें ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। हे प्रभु, आप इस आवरण को हटा दो ताकि हम सत्य और धर्म को जान सकूं। ये आप लोग का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर का अवश्य पूछेगा। इसमें से 5 श्लोक है। अगर आप लोग 5 श्लोक का अर्थ अच्छा से याद कर लेते हैं, आपको 5 नंबर फिक्स है। एकदम जैसे लिखा है, जैसे लिखा हम ऐसे ही लिखना है। उसमें पहले इसका परिचय देना है कि प्रस्तुत श्लोक किससे लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और ये कहाँ संकलित है? तो हमारे संस्कृत किताब में किसमें है? मंगलम पाठ से लिया गया, यानी मंगलम पाठ में संकलित है। और इसमें किसके बारे में कहा गया है? इसमें सत्य और धर्म के विषय में कहा गया है। तो सेम ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिखे हुए हैं। अब चलिए श्लोक नंबर 2, इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादनम हिमान मात्मन। इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। अनोर्नियान महतो महियान, यानी अनोर्नियान यानी छोटा से भी छोटा, यानी अणु से भी छोटा। महतो महियान यानी महान से भी महान। क्या है? आत्मा। देखते हैं इसका अर्थ है कि प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। यह ऑब्जेक्टिव पूछेगा 1 नंबर का कि मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो कंठोपनिषद। इससे कंठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है, ताकि आत्मा का स्वरूप कैसा है और वो कहाँ निवास करता है। जैसे लिखे हैं हम सेम ऐसे ही लिखना है बाबू। एग्जाम में भी आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। इसका देखते हैं
कि आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। आत्मा अनुर्नियान, आत्मा छोटी से भी छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। जो जीवों के आत्मा से जंतु निहित गुहायाम, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। जिससे तुच्छ यानी कम बुद्धि वाला भी आत्मा के ज्ञान यानी जो आत्मा को देख लेता है, आत्मा को देख लेता है, वो इसके ज्ञान को पाकर शोक रहित हो जाता है। कब जाता है? शोक रहित हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे श्लोक नंबर 3 कह रहा है कि सत्यमेव जयते नानृतम् सतेन पंथा बीत तो देवयान येन आक्रमन्ते ईरिष्यो हक्त कामा यत्र तत्ते सत्यस्य परम निधानम। क्या कर रहा है कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है, नानृतम यानी असत्य की नहीं। सत्येन पंथा बीत तो देवयान यानी सत्य के रास्ते पर चल करे जो ऋषि लोग होते हैं वो देवलोक को प्राप्त कर जाते हैं। येन कर्मन्ते ई ऋषियो हक्त कामा यत्र तत् सत्य से परम निधानम, जहाँ सत्य की भंडार है। इसका हम लोग अर्थ देखते हैं, इसको लिखेंगे कैसे। तो प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। यानी ये श्लोक किससे लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिससे जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम् यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। ये सत्य एन पंथा बीत तो देवयान, सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है, जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, वही सत्य की परम स्थान है। यानी जो ऋषिगण है, ऋषि लोग इसी सत्य को पाना चाहते हैं, इसी सत्य को पाना चाहते हैं और वही सत्य की परम निधान है। चलिए अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 4, अगला श्लोक क्या कह रहा है? यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका अर्थ हम देखते हैं, जिस प्रकार नदी यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को त्याग करे कहाँ मिल जाती है? गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर किसमें मिल जाते हैं? पुरुष मुपैति दिव्यम, परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम, यानी परमात्मा में लीन हो जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, परमात्मा में एक हो जाते हैं। चलिए इसका हम लोग अर्थ देते हैं, इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। यानी ये भी जो श्लोक है ये किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए समुद्र में अपने नाम और रूप को त्याग कर मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर एककार हो जाते हैं, यानी एक आकार के हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ, जैसे मान लो कि यमुना है, गंगा है, जब वो जाकर के मिल जाती है समुद्र में तो वो अपना नाम को भी भूल जाती है और अपना रूप यानी जो उसका रूप है वो भी समाप्त हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? समुद्र। यानी जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर छोड़कर जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो मनुष्य लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो अपने नाम और रूप को त्याग कर भगवान का ध्यान रख करके वो परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे
श्लोक नंबर 5 यानी सबसे अंतिम श्लोक। मैं आशा करता हूँ कि जितना बताएं 4 श्लोक का हिंदी आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं अगला श्लोक यानी सबसे अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रास्तातम तमेव विदुत्वती मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ठीक, ये जो दिख रहा है आपको एस की तरह, इसको पढ़ा जाता है अ। क्या पढ़ा जाता है? अ। चलिए इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक श्वेता श्वेत्र इसे लिया गया है। श्वेता श्वेत्र उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। अब पूछेगा कि मंगलम पाठ के 5वां श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? किससे लिया गया है? श्वेता श्वेत्र उपनिषद से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जानो जो आदित्य वर्ण के रूप में, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में, अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है, जिसे जानकर लोग मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए आप लोग का मंगलम पाठ यानी एक पाठ का टोटल श्लोक आपका श्लोक का अर्थ समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप लोग इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। अब बचा इसका अगला यानी इसका क्वेश्चन और आंसर। ये बाबू इसके जितने क्वेश्चन आंसर होते हैं ये होते हैं संस्कृत में, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में ये सब पूछता है किसमें? हिंदी में। तो हम आप लोगों को इसका क्वेश्चन और आंसर संस्कृत और हिंदी दोनों में दे दूंगा इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।